प्रेम से समझाते हुए मेरे कंधे पर हाथ रखकर रेवानंद जी बोले, तुम्हारी उच्च कोटि पर पहुंची साधना एवं सिद्धि अन्य उच्च कोटि के महात्मा को उपयोगी होने की है। तुम्हें एक जीवन मुक्त योगी की सहायता करने का महान यौगिक कार्य करना है। तुम हमारे सबके समान ही सिद्ध योगी बन जाओगे, परंतु यह याद रखना कि अभी भी तुम्हारे गृहस्थाश्रम के उत्तरदायित्व तो शेष हैं, वे भी पूर्ण करने हैं। प्राप्त की गई समस्त शक्तियां तुम में गुप्त रूप से रहेंगी, परंतु एक बात है, सिद्धि प्राप्त होने के बाद एक सिद्ध और उन्मुक्त आत्मा को मोक्ष दिलाने हेतु तुम्हें तुम्हारी शुद्ध आत्मा को काम में लगाना पड़ेगा। रेवानंद जी का विधान सुनकर मैं असमंजस में आ गया। ये देखकर वे नजदीक आए और हाथ का स्पर्श कर खिलखिलाकर बोले, सब कुछ समझ में आ जाएगा, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। विशंबर के समान ही मैं हूं ना। तुम्हारी जिज्ञासा मैं पहले से ही जानता था। कब तक धीरज रख सकते हो, बस मुझे ये देखना था। संक्षेप में समझ लो कि स्वरूपानंद के माता पिता मूल रूप से हरिद्वार के निवासी थे। उनके 2 पुत्र थे, परंतु पिता के छोटे भाई की पुत्री चंदा लगभग उनके साथ ही रहती थी। पुत्रों में बड़ा स्वरूप था। स्वरूप के माता पिता काका धार्मिक वृत्ति के शुद्ध और पवित्र ब्राह्मण थे। अतः स्वाभाविक रूप से बड़ा स्वरूप और बहन चंदा शुरू से ही आध्यात्मिक मनोबल वाले थे। संसार का कोई आकर्षण उन्हें प्रारंभ से ही नहीं था। भाई बहन पढ़ने में होशियार थे, अतः कानून की पढ़ाई में प्रथम स्थान प्राप्त कर पुरस्कार भी प्राप्त किया था। स्वरूप होशियार और कुशल होने से उसकी प्रैक्टिस भी अच्छी चलती थी। हरिद्वार के ही एक अच्छे खानदानी परिवार की कन्या के साथ सगाई भी हो गई थी। साध्वी स्वरूप चंदा के प्रेम और स्वभाव के साथ आनंद मनाते भक्तिपूर्ण स्वरूप सब प्रकार से निर्लिप्त था। इसकी जानकारी किसी को भी नहीं थी। फिर गहरा श्वास लेकर रेवानंद जी ने कहा, स्वरूप सांसारिक विषयों के प्रति उदासीन, निर्लेप और आध्यात्मिक हृदय वाला था, परंतु उसके छोटे भाई को उत्तरदायित्व के प्रति बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। उस पर इसी कारण से एक बड़ी आफत आ गई। बिना अपराध के भी उसका छोटा भाई खून के एक केस में फंस गया। स्वरूप ने काफी प्रयत्न किए, फिर भी उसके भाई को फांसी की सजा से सुप्रीम कोर्ट में बचा नहीं सका। उसके सारे प्रयत्न निष्फल गए। स्वरूप के काका अर्थात चंदा के पिता का बहुत समय पूर्व ही देहावसान हो गया था तथा चंदा वकालत करने के बदले गंगोत्री तीर्थ के पास सरयू प्रसाद जी के आश्रम में रहकर उच्च साधना में प्रवृत्त हो गई थी। अतः स्वरूप अपने आप को एकाकी महसूस करता था। एकदम हताश होकर टूट गया था। निर्दोष भाई की मृत्यु का उसको बहुत बड़ा आघात लगा था। धीमे धीमे संसार उसे आसार लगने लगा था। वैसे भी संसार उसे आसार लगता ही था। उस पर यह घटना घटित हो गई। इस कारण भी संसार से स्वाभाविक रूप से रस उड़ गया था। धीमे धीमे वैराग्य बढ़ता गया। अधिक से अधिक ध्यान भजन में समय उपयोग करते, वकालत में उनका लक्ष्य एकदम कम हो गया था। तभी उसकी ऐसी स्थिति का ध्यान चंदा को आया और वह आकर उसकी देखभाल करने लगी। चंदा की सहायता और प्रेरणा से माता पिता ने उनका विवाह करने का निश्चय किया। विवाह करने की उसकी इच्छा नहीं थी, परंतु माता पिता की इच्छा से आशा देवी के साथ उसका विवाह हो गया। आशा देवी चंदा की ही मित्र थी। फिर ऐसा कहकर रेवानंद जी ने गहरा श्वास लिया। फिर कहा, परंतु अब तो स्वरूप के अंतर में तीव्र वैराग्य व्याप गया था और विवाह की प्रथम रात्रि को ही पत्नी को निद्रावस्था में छोड़कर वह घर से निकल पड़ा। इस प्रकार से स्वरूपानंद वैराग्य के पद को प्रिय मानकर उसी पद पर चल पड़ा। प्रारंभ में गंगोत्री तीर्थ में सरयूदास जी के पास दीक्षा लेकर प्रखर साधना की। उग्र तप कर उसने 33 करोड़ गायत्री मंत्र के जाप गंगा नदी के पवित्र जल में खड़े रहकर किए। उग्र तप के द्वारा उसने अनेक सिद्धियां प्राप्त की।
परंतु वह सिद्धियों के प्रलोभन में नहीं फंसा और वह अब इस प्रहार रहित जीवन मुक्त बन गया है। स्वरूपानंद वैराग्य प्राप्ति के बाद जीवन मुक्त भी बन गया, अतः अब तो कोई प्रश्न ही शेष नहीं रहा। अतः बात यहीं रुक गई थी। मैं इस बात की राह में था, अंत जानने का प्रयत्न कर रहा था। विचार करता हुआ मैं रेवानंद जी के साथ साथ चल रहा था। गहन जंगल और टेढ़े मेढ़े मार्ग पर चलते हुए रेवताचल पर्वत के शिखर पर पहुंच चुके थे। सामने ही जोगड़ियों पर्वत बराबर समानांतर खड़ा था। मैं प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद उठा रहा था। तभी पानी के बहने की कलकल ध्वनि मेरे कानों में सुनाई दी। एक बड़े पत्थर के नीचे से पानी का झरना निकलकर आवाज करते हुए नीचे की ओर बह रहा था। तभी रेवानंद जी बोले, प्रथम जलपान करो, फिर तुम्हारे मन में उत्पन्न समस्त प्रश्नों पर चर्चा कर समाधान कर पहुंचेंगे। फिर थोड़ी देर बाद मौन को तोड़कर रेवानंद जी बोले, हम लोग स्वरूपानंद के दर्शन के लिए और उनसे मिलने के लिए और तुम्हारे साथ उनकी भेंट कराने हेतु जा रहे हैं। ये स्थान अगोचर नहीं है, परंतु वहां पहुंचना कठिन तो है और हम लोगों को रास्ता बदलकर भैरव जप के पास से परिक्रमा के हेतु से प्रसार होना है। हम लोगों को अन्य लोगों से भी भेंट करनी है। स्वरूपानंद के साथ मेरी भेंट होनी है, ये जानकर मैं थोड़ा उत्तेजित हो गया। अचानक ऐसे महात्मा के दर्शन होंगे, ये जानकर भी मुझे बहुत आनंद आया। तभी रेवानंद जी हंसकर बोले, सब कुछ तो तुम्हें संक्षेप में सुना ही दिया है और अधिक स्वरूपानंद जी स्वयं ही बताएंगे, क्योंकि उनके साथ तुम्हारे 7 जन्मों पूर्व के संबंध हैं, जो योग बल से तुम बाद में जान सकोगे। परंतु यह सब कार्य पूर्ण होने के बाद, परंतु अभी सब बातें तुम्हें गुप्त रखनी हैं। थोड़ा रुककर आगे चलते चलते उन्होंने फिर कहा, पूर्व जन्म के अनुसंधान के कारण ही हम सब आपस में मिले हैं। स्वरूपानंद जी के साथ भी मेरे अनेक जन्मों के संबंध हैं। तुम पर भी उनका ऋण है और उसी ऋण के कारण तुम्हें उनका कार्य करके उतारना है। उनका ऋण चुकाकर मुक्त होना इतना ही आवश्यक है और वह भी तुम्हारे सद्भाग के रूप में। परंतु मैं स्वरूपानंद को किस प्रकार की सहायता कर सकता हूँ, उनका ऋण चुका सकता हूँ? तो सुनकर रेवानंद जी ने कहा, तुम्हारे साथ, मेरे साथ, माधवानंद जी के साथ, विशंबर के साथ, सरयू प्रसाद के साथ और स्वरूपानंद जी के साथ तुम्हारे अनेक जन्मों के संबंध हैं। स्वरूपानंद के साथ तुम्हारा कोई खास ऋणानुबंधन नहीं है, परंतु पूर्व जन्म के एक योगी सहयोगी के साथ तुम्हें कर्तव्य निभाना है। परंतु इसका कोई कारण मैंने बीच में ही पूछ लिया, और किस कारण से इस काम के लिए मुझे ही चुना गया? कारण तुम्हारी जिज्ञासा, कहकर रेवानंद जी खिलखिलाकर बोले। इस कार्य के द्वारा तुम्हें एक अद्भुत अनुभव होगा, कहकर उन्होंने मेरी ओर दृष्टि घुमाई। किस प्रकार का अनुभव? मैंने पूछा। स्वरूपानंद जी की देह में तुम्हारी आत्मा का प्रवेश कराना है और इस प्रकार की उनकी देह में प्रवेश कर उनके गृहस्थाश्रम के शेष वशे कार्यों को स्वरूपानंद के रूप में तुम्हें पूर्ण करना है। ओह असंभव! स्वरूपानंद में मेरी आत्मा को प्रवेश करवाने का और उसकी ही देह में, उसी के स्वरूप में मुझे उसके गृहस्थ जीवन के शेष सभी कार्यों को समेट लेना, ये सब किस प्रकार से मुझसे संभव हो सकेगा? असंभव ही तो संभव बनता है, रेवानंद जी ने कहा। साधना के द्वारा तुम्हारे अंदर ये सिद्धि आ जाएगी। तुम परकाया प्रवेश की सिद्धि प्राप्त कर स्वरूपानंद जी के देह में प्रवेश कर सकोगे। तो फिर स्वरूपानंद जी की आत्मा कहाँ जाएगी? मेरी देह का क्या होगा? मैंने पूछा। तुम्हारी आत्मा स्वरूपानंद जी की देह में प्रवेश करेगी। ठीक उसी समय, उसी क्षण अपनी देह में से मुक्त होकर स्वरूपानंद जी की आत्मा तुम्हारी देह में प्रवेश कर जाएगी। निमिष मात्र में दोनों की आत्मा की अदला बदली हो जाएगी। सब कुछ सहज और सरलता से हो जाएगा। तुम स्वयं ही आसानी से यह सब कर सकोगे। तो फिर मुझे यह साधना कब करनी है और मुझे मेरे गृहस्थ आश्रम में रहकर
कर्तव्य पूरे करके ऋण में से किस प्रकार मुक्त होना है। इससे तुम्हें दुविधा में रहने की आवश्यकता नहीं है। यह तो एक रोमांचक खेल है। बस आनंद के साथ मेरी इस कार्य के लिए तैयारी तो है ही, परंतु यह काम यदि मैं इस प्रकार कर सकूं तो। मैंने अपने विचार रेवानंद जी के सामने रखे और कहा, मैं पहले मेरे गृहस्थ जीवन के सब कार्य पूर्ण करूं और फिर साधना द्वारा इसकी क्षमता प्राप्त करूं और फिर आपकी योजना अनुसार आदान प्रदान करके स्वरूपानंद का उनकी देह द्वारा शेष काम करूं तो इसमें क्या कठिनाई है। हाँ, कठिनाई है। उनके स्वर में काफी गंभीरता थी। वे धीरे स्वर में बोले, स्वरूपानंद जी की निश्चित आयुष्य अब थोड़े ही समय में पूर्ण होने वाली है। उनके देहावसान पूर्व ही शेष कार्य होना अति आवश्यक है। इसी कारण से प्रथम जल्दी से जल्दी तुम साधना द्वारा सिद्धि प्राप्त कर इस हेतु सक्षम बनो, ये आवश्यक है। उनका यदि देहावसान हो जाए तो उनके देह में से समस्त पंच महाभूत के गुण भी तिरोहित हो जाएंगे। मात्र स्वरूपानंद जड़ स्वरूप पृथ्वी तत्व ही शेष बचेगा। अग्नि तत्व चला जाए तो जल, वायु और आकाश तत्व भी चला जाएगा। आकाश तत्व अदृश्य हो जाए फिर ऐसी देह में अन्य आत्मा प्रवेश नहीं कर सकती। फिर रेवानंद जी मौन होकर मुझे रास्ता बताते हुए चल रहे थे। वैसे तो लगभग सभी प्रश्नों का समाधान हो गया था, परंतु स्वरूपानंद के गृह त्याग के बाद वहां की क्या स्थिति हुई, इस बात को रेवानंद जी ने पूर्ण नहीं किया था। मेरे मन की बात जान ली हो ऐसा लगा, रेवानंद जी बोले। स्वरूपानंद के अचानक घर में से चले जाने से घर में एक तरह की करुणा छा गई थी। एक रात्रि भी जो पति का सुख भोग नहीं सकी, ऐसी स्वरूपवान पत्नी आशा देवी महानिराशा की गर्त में चली गई। फिर रेवानंद जी ने कहा, मैं ऊर्ध्वरेतस ब्रह्मचारी हूँ। इससे आशा देवी के वियोग के दुख का मैं वर्णन नहीं कर सकता। तो भी मुझे लगता है कि उनकी आंखों में बहती अश्रुधारा मानो गंगा बह रही थी। अचानक बिजली गिरने से जैसी बनी इस घटना के आघात से वे स्तब्ध बनकर रह गई थी और फिर उनकी आंखों के अश्रु भी सूख गए थे। स्वरूपानंद के माता पिता दोनों पुत्र के वियोग के आघात को अधिक समय तक सहन नहीं कर पाए और एक दिन रोते रोते वे दोनों ये दुनिया छोड़कर चले गए। प्राकृतिक संयोग के कारण उस समय मैं हरिद्वार में ही था। मैंने बहुत स्थानों पर स्वरूपानंद जी के बारे में पता लगाया, उन्हें ढूंढने का प्रयत्न किया, परंतु कुछ भी पता नहीं चल पाया। बाद में पता चला कि वे सरयूदास जी की देखरेख में हिमालय की किसी गहरी और अज्ञात गिरी कंदरा में तप साधना कर रहे हैं। आशा देवी के मातृपक्ष में भी कोई नहीं था, उत्तराधिकारी आशा देवी ही थी। अतः जीवन निर्वाह कैसे होगा इसका प्रश्न ही नहीं था। स्वरूपानंद जी के पिता की एक बहुत बड़ी हवेली और अच्छा खासा धन छोड़ कर गए हैं। जमीन जायदाद और धन स्वरूपानंद जी भी छोड़ गए थे। आशा देवी स्वरूपानंद के पुनः लौट आने की प्रतीक्षा कर रही थी, जो आज दिन तक आशा देवी की आशा में कोई भी बदलाव नहीं आया है। फिर रेवानंद जी बोले, मैं स्वयं की बात भी करूं तो मेरे बचपन में ही माता पिता स्वर्गवासी हो गए थे। सगे संबंधी के स्नेह और सहयोग से श्राद्ध कर्म, पिंडदान आदि सहजता से हो गया था। अकेला होने से भाग्यवश सरयूदास जी जैसे साधुओं के संपर्क में आने के कारण भक्ति वैराग्य मुझ में प्रबल होने लगा। पूर्व जन्म के संस्कार से मैंने दीक्षा ग्रहण कर हिमालय में साधना का प्रारंभ किया। मेरे लिए ऋण चुकाने का कोई भी प्रश्न नहीं था। मैंने मेरी अधिकांश साधना हिमालय में ही पूरी की। फिर सारे भारत में भ्रमण कर अनेक संतों सिद्धों से मिलकर उनका सानिध्य प्राप्त किया। फिर गुरु महाराज की आज्ञा से सौराष्ट्र में आकर साधना पूर्ण की। इस बात को भी वर्षों बीत गए हैं, इसलिए संसार की सारी बातें भूल गया था। परंतु एक दिन गिरनार में ही स्वरूपानंद से भेंट गुरु दत्तात्रेय के शिखर पर हो गई।
उनके द्वारा ही मालूम पड़ा कि गिरनार के एकांत स्थान में रहकर वे ध्यान और समाधि में रहकर जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इस बीच वे सिद्ध योगी और जीवन मुक्त बन गए हैं। परंतु इतना कह के रेवानंद जी मौन हो गए। मैंने पूछा, परंतु क्या? परंतु विधि की विचित्रता ये है कि प्राकृतिक प्रेरणा या इच्छा में उसमें थोड़ा देहाभिमान आ गया है। इससे उसमें अहंकार अर्थात मैं अहम की जागृति हो गई है। प्रकृति की शायद ऐसी ही इच्छा होगी, परंतु उसके कारण उसके मन में अपनी त्यागी हुई पत्नी के प्रति एक करुणा भाव जागा। माता पिता की चिंता हुई और उसका ज्ञान प्राप्त हुआ कि जब तक मुझ पर यह ऋण का बोझ है तब तक जीवन मुक्त होने के बाद भी मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। वह सिद्ध योगी होने के उपरांत मोक्ष प्राप्ति में अवरोध आने वाला है। कर्म के सिद्धांत के अनुसार इस एक वास्तविक यथार्थ से वह चिंतित हो गए। स्थित प्रज्ञ होने के बाद भी ये बात उन्हें वर्तमान की स्थिति में चुभती रहती है। फिर हम मौन मुख होकर चल रहे थे। तभी मेरे मन में प्रश्न उठा कि स्वरूपानंद के लिए अपने ऋण को चुकाना मोक्ष के लिए अवरोधक हो रहा है। इसका ज्ञान उन्हें स्वयं है, तो फिर स्वयं पुनः गृहस्थाश्रम में प्रवेश कर अपने हाथों से इन कार्यों को क्यों नहीं निपटा रहे हैं? मेरे विचारों को पढ़ लिया हो। फिर ऐसे हंसते हंसते रेवानंद जी बोले, बराबर सत्य और मुद्दे का विचार है। देखो, स्वरूपानंद की आत्मा निर्लेप और अत्यंत शुद्ध बन गई है। वह जीवन मुक्त कक्षा में पहुंची हुई पवित्र और शुद्ध आत्मा है। उनका भौतिक शरीर नारियल के गोले के समान आत्मा से अलग हो गया है। वे ब्रह्मज्ञानी कक्षा की महान आत्मा है। ऐसी महान आत्मा पुनः गृहस्थाश्रम में जैसे निम्न स्थान पर जाएं तो क्या ठीक होगा? फिर मैंने कहा, तो यह स्थिति मेरी भी तो हो सकती है। मुझे भी तो परस्त्री स्पर्श दोष लग सकता है। यह दोष मेरी साधना को क्या नष्ट नहीं करेगा? परमार्थ हेतु मोह रहित होकर किया हुआ कोई भी काम दोष रहित होता है। निर्लेप रूप से परमार्थ के लिए कार्य करने को तत्पर हुए तुम यह कार्य दूषित होने के उपरांत भी कर्म से बंधोगे नहीं। इस सत्य को समझ लो, तुम इसे अच्छी तरह समझ लो। यह बात कि शरीर से आत्मा अलग है। तुम्हारी स्वरूपानंद की देह में प्रवेश की गई आत्मा तो तटस्थ रहकर मात्र उसकी देह को शक्ति संचार देने का कार्य करेगी। निर्लेप रहकर सारी क्रिया प्रक्रिया दृष्टा भाव से देखती रहेगी। तुम्हारी आत्मा साक्षी के रूप में शरीर के अंदर स्थित होकर सब कुछ तटस्थ रूप से देखा करेगी। समस्त कार्य तो स्वरूपानंद की मन बुद्धि और अहंकार नाम की सभी इंद्रियां करेंगी, जो इंद्रियां तुम्हारी नहीं परंतु स्वरूपानंद की देह की होंगी। और तुम स्वयं शरीर नहीं आत्मा हो, इस ज्ञान की प्रतीति तो तुम्हें है ही। उपरांत यह ज्ञान और उसका आत्मा से साक्षात्कार तुम्हें विशंबर द्वारा कराया जाएगा। फिर मेरी पीठ पर हाथ थपथपाकर कहा, इसलिए अर्जुन की तरह युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, चढ़ाओ बाण और आगे बढ़ने को तैयार हो। ये कार्य तुम्हें आनंददायक खेल सा लगेगा। तुम्हारा आयुष्य अद्भुतानंद जी के समान बहुत लंबा है। तब साधना करते करते गृहस्थाश्रम में भी जीवन मुक्त जैसे रहकर मोक्ष को प्राप्त करोगे। फिर छोटे बड़े पत्थरों को लांघते कांटों से बचते हम चल रहे थे। तभी मौन तोड़कर रेवानंद जी ने कहा, बस अब हमारा गंतव्य स्थान पास में ही आ गया है। रेवानंद जी के साथ में स्वरूपानंद जी की तपोभूमि की ओर जा रहा था। भविष्य में मैं जो कार्य संपन्न करने वाला था, उनके विचारों से मेरा हृदय संतोष और प्रसन्नता का अनुभव कर रहा था। अतः अब मैं प्रश्न पूछे बिना ही उनके साथ चल रहा था। तभी मेरी दृष्टि एक गहरे से गड्ढे पर पड़ी, जो पर्वत के शिखर पर से ठीक उससे नीचे सीधी रेखा में था। दृश्य देखकर मुझे कपकपी आ गई। उस गड्ढे में गाय भैंस आदि जानवरों के आधे सड़े हांड पिंजर का ढेर पड़ा है। इन हांड पिंजर के अंदर और बाहर चिपके हुए मांस को गिद्ध नोच नोच कर भक्षण कर रहे हैं और ऊंची उठती
चीलें भी मांस के टुकड़ों को नोचकर पुनः सत्वर गति से ऊपर नीचे चक्कर लगा रही थीं। भयंकर दुर्गंध और दृश्य जुगुप्सा प्रेरक घृणा पैदा करे ऐसा था। मैं स्तब्ध होकर यह सब दृश्य देख रहा था। मेरे मन में उठते अनेकों प्रश्नों के उत्तर देने के लिए रेवानंद जी मेरे पास आकर बोले, ये हाड़ पिंजर एक साधु का ही है, इसमें कोई नवीनता नहीं है। वैसे भी गिरनार में ऐसे तो कितने ही साधु हैं जो तप करते करते मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं। तो क्या ये साधु भी तपस्या और साधना करते करते ही मृत्यु को प्राप्त हुआ होगा? नहीं, इस कथित साधु ने तो आत्महत्या कर मृत्यु पाई है। ये स्थान आत्महत्या करने वालों की शमशान भूमि है। दोस्तों, आज का भाग यहीं तक। अगले भाग में हम बहुत सारी घटनाओं का वर्णन करेंगे, जैसे कि स्वरूपानंद की तपोभूमि आने से पहले ही घटनाएं घटित होने लगी थीं। वहां जाकर रावल जी और क्या क्या दृश्य देखने वाले हैं तथा उन्हें किस प्रकार की साधना करनी होगी और किस प्रकार उनका परकाया प्रवेश होगा, ये सब हम अगले भागों में जानने वाले हैं।